भारत में डिजिटल क्रांति काफ़ी तेज़ी से आई है। यहाँ ऑनलाइन पेमेंट से लेकर तमाम दूसरे काम भी ऑनलाइन ही हो रहे हैं। इस डिजिटल क्रांति ने आज हमारे बैंकिंग सेक्टर को बूस्ट करने का काम किया है। धीरे धीरे करके हम सभी डिजिटल बैंकिंग का रुख कर चुके हैं। लेकिन इसी डिजिटल क्रांति के बड़े नुकसान भी हैं। दरअसल बात यह है कि हाल ही में बड़े बैंकों ने अपने कस्टमर्स को मैसेज भेजकर चेतावनी दी है कि वे किसी भी तरह के एपीके ऐप को इंस्टॉल ना करें। बैंकिंग में डिजिटलाइजेशन के होने के बाद से ऑनलाइन फ्रॉड, स्पैमिंग, खाते से पैसे निकालने के मामले भी काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। इसीलिए आज मतलब की खबर में हम बात करेंगे बैंकिंग में थर्ड पार्टी ऐप के जरिए होने वाले फ्रॉड की। नमस्कार, मेरा नाम है कुशाग्र। हाल ही में एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, पीएनबी के साथ दूसरे बैंकों ने अपने कस्टमर्स को बैंकिंग से जुड़े धोखाधड़ी के नए तरीके के बारे में चेतावनी दी है। दरअसल हमारे फ़ोन में मौजूद प्ले स्टोर पर थर्ड पार्टी के मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं जिनमें कई पेमेंट से जुड़े भी ऐप्स होते हैं। कुछ नया ट्राई करने के चक्कर में हम में से ज़्यादातर लोग इन्हें इंस्टॉल भी कर लेते हैं, लेकिन बाद में इन्हीं ऐप्स के चक्कर में जब हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि गलती क्या थी। होता क्या है कि प्ले स्टोर पर मौजूद ऐप्स पूरी तरह से सिक्योर नहीं होते हैं, जो कभी कभी आपके फ़ोन में मालवेयर को ओपन इनविटेशन देने का भी काम करते हैं। इसके अलावा हैकर्स के लिए एपीके इंस्टॉल कर एप्लीकेशन में थोड़ी सी छेड़छाड़ कर यूज़र्स के एंड्रॉयड डिवाइस में सेंध लगाने का काम भी आसान हो जाता है। इसी पर एसबीआई ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि फ्रॉडस्टर्स रिवार्ड्स पॉइंट्स को भुनाने के लिए एसएमएस या व्हाट्सएप पर एपीके और मैसेज भेज रहे हैं। ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें और अननोन फाइल को कभी भी डाउनलोड ना करें। किस तरह हैक हो रहा है आपका अकाउंट, अब ये भी समझ लेते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। उसने अपनी वेबसाइट पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि हैकर सबसे पहले तो ग्राहकों से उनके मोबाइल पर एपीके इंस्टॉल करने का लालच देते हैं। इससे हैकर्स का काम आसान हो जाता है। कस्टमर जब भी एपीके पर क्लिक करके इंस्टॉल करने लगते हैं तो मोबाइल उसे अननोन सोर्स से ऐप इंस्टॉल करने के खतरे के बारे में आगाह करता है। कस्टमर जब इसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये एपीके ऐप बहुत सारी परमिशन मांग रहे हैं, जैसे कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट्स और एसएमएस वगैरह। इसी के बाद जैसे ही आप एपीके को इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक उसी के बाद हैकर को अपने हैकिंग डिवाइस पर एक कनेक्शन मिल जाता है और आपके फ़ोन का एक्सेस हैकर के पास चला जाता है। अगर आप नहीं चाहते आपके साथ कोई फ्रॉड हो, बेकार में आपके खाते से पैसे निकाले जाएं, तो सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी ऐप हो, फिर चाहे क्यों ना वो ऐप स्टोर पर ही हो, कभी भी आंख बंद करके ऐसे ऐप्स को इंस्टॉल ना कर लें। खास तौर पर पेमेंट या बैंकिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए बेहतर यही होगा कि आप बैंकिंग के ही ऐप का इस्तेमाल करें, या फिर पेटीएम या गूगल पे या फिर फ़ोन पे जैसे ऐप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये वेरीफाइड और सिक्योर ऐप्स हैं। वहीं एक बात का और भी ध्यान रखें कि किसी भी एपीके फाइल को इंस्टॉल करने से बचें। अक्सर हम मूवी देखने या वेब सीरीज़ देखने के लिए किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं, बाद में कोई ना कोई परेशानी आ ही जाती है। ऐसा करने से बचें। किसी भी गेम की, मूवी की या वेब सीरीज़ देखने की एपीके फाइल अपने साथ आपके फ़ोन में मालवेयर लेकर आती है, जो फ्रॉड करने वालों या हैकर्स के लिए आपके फ़ोन में घुसने का दरवाज़ा खोल देती है। तो आगे से हमेशा इस बात का ध्यान रखें और अपने फ़ोन और बैंक अकाउंट का बचाव करें। कोई भी फालतू का एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।